परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषित करात नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से कहिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए, जो कुछ अवसर हम आप सबको मिला है, एक बार भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात कुछ सत्संग चर्चा हम आप करें। प्रेम से एक बार भगवान का नाम गाएं। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हाँ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। हे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर करताल बजाएं प्रेम से। जाके घुंघराले बाल किशोरी राधे, जाके घुंघराले बाल
जाके घुंघरारे वार किशोरी राधे जाके घुंघरारे वार किशोरी राधे जाके नैना विशाल किशोरी राधे जाके नैना विशाल किशोरी राधे या कीमत वाली चाल किशोरी राधे कीमत वाली चाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे प्यारो नंदलाल किशोरी राधे प्रेम से कहिए राधा रमण लाल की मेरो लाडली लाल किशोरी राधे मेरो लाडली लाल किशोरी राधे ओ मेरो लाडली लाल किशोरी राधे मेरो लाडली लाल किशोरी राधे ए मोकू रखियो संभाल किशोरी राधे मोकू रखियो संभाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे ओ मेरो मदन गोपाल किशोरी राधे मेरो मदन गोपाल किशोरी राधे नंदलाल किशोरी जय जय श्री राधे परम मंगलमय सच्चिदानंद कंद स्वरूप श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा का यह फल हम आप सबको प्राप्त हो रहा है कि आज इस परम पवित्र कार्तिक मास में दामोदर मास में यहाँ भगवान के निज क्षेत्र में भगवान के हृदय स्वरूप में इस वृंदावन धाम में बैठकर भगवान की कथा सुनने का परम सौभाग्य हम आप सबको मिला है। बंधुओं, यहाँ सब बानक हमारे आपके अनुकूल बन गए हैं। किसी पुण्य कार्य को करते समय जिन जिन बिंदुओं की आवश्यकता होती है, समय अच्छा हो, स्थान अच्छा हो, प्रसंग अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो, यहाँ सब बानक एक साथ उपस्थित हुए। कथा तो कहीं भी हो सकती थी, सूरत में होती तो हो सकता है और बड़ी विशाल व्यवस्था हो जाती। कथा बड़ी विशाल हो सकती थी, लेकिन वृंदावन नहीं हो सकता था। अर्थ क्या है? ये दामोदर मास है। ये जो महीना है, आजकल तो हिंदी के महीनों का नाम ही आपको तो शायद पता हो, लेकिन आपकी जो अगली पीढ़ी है नहीं पता होगा। कार्तिक मास है, दामोदर मास है।
और ये वो महीना है, ये वो मास है, ये वो समय है जब भगवान ने बंधन स्वीकार किया है। ध्यान देना, वो राधा रमण, वो बांके बिहारी, वो राधा वल्लभ, वो सच्चिदानंद परमात्मा जो चराचर जगत को चलाने वाला है, जो किसी के बंधन में नहीं है, जिससे सब बंधे हैं, इस कार्तिक के महीने में वो बंधा है। इस कार्तिक के महीने में यशोदा मैया ने भगवान को बांधा है। और बांधा किससे है? रस्सी से बांधा है। प्रकट रूप में तो दामोदर नाम भी यहीं से आता है। आज आप लीला सुनेंगे, दाम कहते हैं रस्सी को, दाम कहते हैं संस्कृत में रस्सी को, और उदर कहते हैं पेट को। तो जिस भगवान के पेट पर रस्सी बांधी गई, ऐसे भगवान का नाम है दामोदर। लेकिन वो रस्सी कौन सी है? हाँ? संत की गाऊंगा नहीं, लेकिन एक पंक्ति है, बंध गया मुझसे जाति न तोरी। हाँ? मैं गाऊंगा नहीं, लेकिन कहूंगा, क्योंकि यशोदा मैया ने उसी रस्सी से बांधा है। बंध गया मुझसे जाति न तोरी, भक्तों की ऐसी ये प्रेम डोरी। भगवान जिस डोरी से बने हैं वो प्रेम की डोर है, वो कोई प्रकट रस्सी नहीं है। वरना तो यशोदा ने खूब पुरुषार्थ कर लिया था, खूब परिश्रम कर लिया था। भागते भागते जब परिश्रांत हुई थी, जब आंसुओं की बूंद यशोदा के मस्तक पर देखी, पसीने के बिंदु देखे, तब भगवान बंधे। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि बंध तो भगवान प्रेम में जाएंगे, लेकिन वो प्रेम मिलेगा कहां से? वो प्रेम मिलेगा विश्वास से। वो प्रेम मिलेगा भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र में विश्वास से। हमें ये विश्वास करना होगा भैया कि हमारा कल्याण इसी साधन से होगा। मेरी उछल कूद से, मेरे परिश्रम से, मेरे टोटकों से, मेरे उपायों से भगवान नहीं रीझेंगे। भगवान कब रीझेंगे? जो गुरु ने मुझे मंत्र दिया है उसमें मेरा विश्वास दृढ़ होगा, तब भगवान रीझेंगे। दृढ़ विश्वास करना होगा। वृंदावन की ही सत्य घटना है बंधुओं। एक बालक वृंदावन आ गया। ध्यान देना, समय की हमको मर्यादा है, समय कम मिला है, इसलिए थोड़े में ही जितना संभव हो सार सार। एक बालक, एक बार की पुरानी घटना भक्तमाल जी में वर्णित है, मनमुखी नहीं है, भक्तमाल जी में वर्णित घटना है। एक बालक 15-16 वर्ष का सत्संगी था, बड़ा सत्संग करता था, भगवान की कथा सुनता था, भगवान के प्रेम में डूबा रहता था। कहीं बाहर का था, सो किसी ने कह दिया भैया भगवान की भक्ति दृढ़ करनी है तो कहाँ चला जा? बोले वृंदावन चला जा ना। हमारे यजमान महोदय और इनका परिवार से तो बहुत लोग वृंदावन वास ही कर लिए हैं। हाँ, ये परम सौभाग्य है, बड़ा भाग्य है इनका कि इनको भगवान ऐसा मति प्रदान कर दिए। वो बालक वृंदावन आया। बहुत ध्यान से सुनना भैया, बड़े काम की बात है। वो बालक वृंदावन आया, 14-15 वर्ष का बालक, घूमा करता था, बड़े धनाढ्य परिवार से था, और कहीं कहीं वृंदावन में कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, सड़कों पे लोगों से पूछता भैया भगवान कहाँ मिलेंगे।
अब किसी से पूछो भगवान कहाँ मिलेंगे, तो आप क्या करोगे? आप किसी मंदिर का एड्रेस बता दोगे, भैया बिहारी जी चला जा, राधा वल्लभ जी चला जा, राधा रमण जी चला जा, राधा दामोदर जी चला जा। बालक सब जगह मंदिर में जाता, लेकिन उसको अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि वो तो प्रेम की उस अवस्था में था कि उसको यह अपेक्षा थी कि मैं जाऊं तो मेरा ठाकुर प्रकट होके मेरे से पूछे कि भैया तू ठीक है। भगवान का मुझे साक्षात दर्शन हो, विग्रह दर्शन तो बहुत कर लिया है। सो भैया एक दिन वो बालक केशी घाट के निकट घूम रहा था। इतने में क्या हुआ, उसके पास थोड़ा कुछ धन धान्य भी था, घर से कुछ धन रुपया पैसा लेकर आया। सो एक ठग की नजर उस पर पड़ गई। अब हर जगह हर तरह के लोग हैं, वृंदावन में बहुत बढ़िया भी मिलेंगे, संत भी मिलेंगे, तो इसी वृंदावन मथुरा में ही कंस भी था महाराज उस समय। सो एक ठग की दृष्टि पड़ गई। उस ठग ने देखा, बोले ये बालक पागल लगता है, इतना माल लेकर, इतना सामान लेकर वृंदावन की गलियों में घूम रहा है। कुछ ऐसा करूं कि इसका सब माल लेकर के भागूं। मार्ग से निकला, उस बालक ने उससे भी पूछ लिया, भैया भगवान कहाँ मिलेंगे? अब ठग तो इसी अवसर की तलाश में था। ठग ने कहा, भगवान का पता चाहते हो? हाँ। बोले मेरे साथ आओ। और ठग उसको ले गया महाराज यमुना के किनारे केशी घाट पे एकांत में। कहा, ए बालक, हाँ यहां बैठ जा, यमुना के किनारे बैठ जा और सुन, ये अपना सब सामान हटा दे। जब तक ये सोना चांदी धन रुपया पैसा लिए रहेगा, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। बालक ने सब हटा दिया। नेत्र बंद करके यमुना जी की ओर मुंह करके बैठ जा, और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक नेत्र मत खोलना। जैसा आप कहो। आप तो गुरु हो ना, गोविंद का दर्शन कराने आए, आप तो गुरु हो। जैसा आप कहो, मैं आऊंगा, नेत्र खुलवाऊंगा, उससे पहले नेत्र मत खोलना, तब तुझे भगवान का दर्शन होगा। बालक तो नेत्र बंद करके बैठ गया। ठग ने उसका सारा सामान उठाया और श्री सीताराम हो गया। बंधुओं ध्यान देना, वो बालक नेत्र बंद करके बैठा रहा। कब तक बैठा रहा खबर नहीं। 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4-6 महीने जब बीत गए तो राधा रमण जी के गोसाई को स्वप्न हुआ। गोसाई जी, प्रभु सुनो, जाओ केसी घाट जाओ, प्रभु अर्धरात्रि में अभी जाओ। क्यों? बोले एक बालक बैठा है केसी घाट पे, उसके प्राण निकलने को हैं। आप चले जाओ, किसी ठगिया की बातों में आ गया और मेरे दर्शन के लिए बैठा है। आप जाओ और उसको समझाओ, कहो ऐसे भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। रात्रि में ही भोर काल था, गोसाई जी आए, बालक के कान में आकर कहा, ए भैया। बालक तो नेत्र बंद किए बैठा है। सुनो, वो कोई गुरु नहीं था, मैं राधा रमण का गोसाई हूं, मुझे भगवान ने स्वप्न दिया है। तुमको ऐसे भगवान का दर्शन नहीं होगा, वो सब तुम्हारा सामान लूट ले गया, वो ठग था। बालक क्या बोला नेत्र बंद करके, अरे गोसाई जी, आप कैसे गोस्वामी हो? मेरे गुरु को ठग कहते हो? वो तो गुरुदेव थे, और जब तक गुरुदेव नहीं आएंगे, जब तक गोविंद का दर्शन नहीं कराएंगे, मैं नेत्र नहीं खोल सकता, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अरे भैया मान जा मेरी बात, वो ठग था, ठग नहीं, वो गुरु थे। अब क्या हुआ? सत्य घटना है, इसको काल्पनिक मत मानना, सत्य घटना है। बात पुलिस तक पहुंच गई महाराज। हाँ, ऐसे कोई ठग ने बालक को मूर्ख बनाया,
अब पुलिस को तो खबर रहती है कि कहां कौन से इलाके में कौन ठग है। पुलिस ने बड़े बड़े अधिकारियों तक, सब तक बात पहुंची। बोले एक बालक ऐसा हट करके बैठ गया है। अब तो महाराज बड़े बड़े सब अधिकारी, सब पुलिस वालों ने उस ठग को ढूंढा और उस ठग को थोड़ा सा दंड दिया। चल जाकर के उस बालक की समाधि खुलवा। ठग ने स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने ये अपराध किया है। और ठग चल करके केसी घाट आया। सबको तो कह दिया भैया आप पीछे रहो, ये बालक भाव की बड़ी उच्च अवस्था में जा चुका है। और वो ठग धीरे धीरे चल करके उस बालक के पास आया। अब वो बालक ठग की आवाज तो पहचानता था, ऐसे भाव में था। कहा बेटा बेटा उठो, अरे मैं ठग हूं, मैंने तुझे मूर्ख बना दिया था, मैं तेरा सामान लूटना चाहता था, उठ जा बेटा, मैं ठग हूं। वो बालक क्या कहता है, अरे गुरुदेव आप भी अपने आप को छिपा रहे हो, आप इतने दीन हो। अरे गुरु का तो यही स्वरूप होता है ना, गुरु अपना परिचय नहीं देता, गुरु तो अपने को नकली कहता है। बहुत सावधान, यहाँ एक संदेश है, जो गुरु भगवान की पूजा छोड़ के अपनी पूजा करवावे, ऐसे गुरु को दूर से सीताराम कर लो। आजकल ऐसे गुरुओं की भी कमी नहीं है, रामकृष्ण की पूजा छोड़ो और गुरुजी का ही फोटो लगाओ, गुरुजी की ही पूजा करो। नहीं भैया। बालक ने कहा गुरुदेव आप भी अपने को छिपाने लगे, आप कहते हो आप ठग हो। अरे गुरु ठग नहीं है, ठग तो ये संसार है, ठग तो ये दुनिया है। आप कहाँ ठगने वाले हो, आप तो भगवान से मिलाने वाले हो। बेटा नेत्र खोल ले। बालक रोने लगा आंख बंद करके, गुरुदेव आपने कहा था नेत्र खोलूंगा तो भगवान मिल जाएंगे, क्या मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा? अरे कोई भगवान नहीं आने वाले बेटा, तू नेत्र खोल ले, मैंने तुझसे झूठ कहा था। बालक ने कहा जब तक दर्शन नहीं होगा नेत्र नहीं खोलूंगा। उस ठग ने कहा बेटा अगर तू नेत्र नहीं खोलेगा ना तो ये पुलिस मुझे बहुत दंड देगी, मुझे कष्ट होगा। जो कहा मुझे कष्ट होगा। बालक ने कहा आपको कष्ट होगा? नहीं, शिष्य का स्वरूप ये नहीं कि वो अपने गुरु को कष्ट दे। शिष्य का स्वरूप तो ये है कि गुरु को प्रसन्नता प्रदान करे। गुरु की प्रसन्नता शिष्य का कर्तव्य है, या गुरु को कष्ट देना? नहीं, आपको कष्ट होगा, ऐसा नहीं, मैं नेत्र खोलूंगा, लेकिन आपने कहा था ना मुझे दर्शन होगा। भैया रोते रोते उस बालक ने नेत्र खोले और धन्य है भैया। केशी घाट पे जैसे ही नेत्र खोले तो सामने से राधा रमण जी दौड़ कर आ रहे हैं महाराज, और बालक को हृदय से लगा लिया और अद्भुत चमत्कार हुआ। हृदय से जैसे ही लगाया उस बालक ने हा राधा रमण कह करके प्राण छोड़ दिए महाराज, तत्क्षण प्राण निकल गए। प्रेम से कहिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। 2 मिनट और हम आप सब इस सत्संग की चर्चा को करेंगे, फिर यथावत कथा की सरिता में हम आप 2 मिनट और सब विराजें, कथा प्रसंग को 2 मिनट और आगे लेकर चलें। बंधुओं, उस बालक का विश्वास, ये विश्वास ही था जिसने एक ठग को गुरु मान करके भगवान को पुकारा तो भगवान आ गए। कोई गुरु तो था नहीं, लेकिन वाणी में विश्वास ऐसा हो गया कि उस ठग को भी गुरु मान लिया तो साक्षात राधा रमण का दर्शन बालक को हो गया। ये क्या है? ये विश्वास। ये रस्सी दी हुई है, जिस रस्सी से भगवान को बांधना है, ये कौन रस्सी है भैया? गुरु प्रदत्त नाम ही वो रस्सी है। गुरु का जो दिया हुआ नाम है, नाम में निष्ठा ही वो रस्सी है।
गुरुदेव में निष्ठा ही वो रस्सी है, धाम में निष्ठा ही वो रस्सी है। ये मानना पड़ेगा कि ये जो वृंदावन है ये कोई स्थूल, ये कोई दुनिया का कोई शहर नहीं है, ये कोई नगर नहीं है, ये साक्षात भगवान का चिन्मय धाम है। ये साक्षात उन श्री कृष्ण की विहार स्थली है, उन राधा माधव की लीला स्थली है। मैं लगा रहूंगा, मैं प्रयत्न करता रहूंगा, मैं भजन करता रहूंगा, मैं निष्ठा नहीं छोड़ूंगा, मैं गुरुदेव के प्रति अपना भाव नहीं छोड़ूंगा, तो जब सबको मिले हैं, जब सूर को मिले हैं, जब मीरा को मिले हैं, जब हरिदास जी को मिले हैं, तो भैया एक न एक दिन मुझे भी वृंदावन में युगल का दर्शन अवश्य हो जाएगा। लेकिन ये भाव दृढ़ हो, ये भाव दृढ़ हो। और ये भाव दृढ़ कब होगा? ये भाव दृढ़ होगा जब हम भगवान की कथा में अनुरक्त होकर बैठेंगे। कथा में हम बैठे हों ये सरल है, लेकिन करना क्या है? कथाएं बहुत सुन ली हैं, बहुत कथाओं में बैठ लिए हैं, अब ऐसा हो कि ये कथा हमारे भीतर बैठने लग जाए। अब ये कथा हमारे हृदय में बैठ जाए। जब ये कथा हृदय में बैठ जाएगी तो महाराज प्रकाश होगा और तब भगवान का अनुभव होने लगेगा, निश्चित होने लगेगा। आज आप सबके सामने पूज्य महाराज श्री की पूज्य पिताजी की आज्ञा भई संजीव भैया का यह भाव हुआ कि एक दिन अवश्य ही ठाकुर जी की चर्चा आप सबके साथ श्रीधाम में बैठकर हो। दास ने कुछ सत्संग चर्चा बड़े अल्प समय में, क्योंकि कथा को भी अपने को प्रभावित नहीं करना है, जिस प्रकार से कथा हम लोग भगवान कल प्रकट भये हैं और आज भगवान की बड़ी मधुर मधुर बाल लीलाएं हम आप श्रवण करेंगे। इस यजमान परिवार को अनेक अनेक मंगल शुभकामनाएं, खूब साधुवाद कि यह भगवान के दिव्य मनोरथ इसी प्रकार भगवान के धाम में कराते रहें। और आप सब बड़े बड़भागी हैं कि इनके शुभ संकल्प से श्री धाम वृंदावन में बैठ कर के भगवान की मंगलमय कथा का लाभ ले पा रहे हैं। अब अपनी वाणी को हम विश्राम करेंगे। आप सब भगवान की दिव्य कथा में निमग्न हों और हम भी थोड़ी देर पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से कथा रस का आनंद लेंगे। आरती होगी, तत्पश्चात आप सब कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे।